क्या हो गया बेटी? समझ आ गया सब बच्चों को ना? सर जी करना है क्या? अरे कर लेंगे रे, अभी तुम क्वेश्चन का इनपुट बस जैसे जैसे बता रहा हूँ सुनते जाओ अभी। अगला पॉइंट क्या बोल रहे? गुड्स इनवॉइस्ड बाय हेड ऑफिस टू ब्रांच एट 36 वर इन ट्रांजिट एट 31 मार्च 21। अब आप मुझे बताइए, क्या इसकी एंट्री ब्रांच ने डाली? चौथा पॉइंट पढ़िए। ये पहला ऊपर की तो कहानी थी। पहला पॉइंट क्या बोल रहा था? 10% मार्जिन भेजो। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा था? स्टॉक रिजर्व किसके ऊपर है? ओपनिंग स्टॉक। तीसरा पॉइंट क्या कह रहे हैं? वो जो क्लोजिंग स्टॉक है उसके अंदर स्टॉक कितने का ही है, इसमें कोई गैप थोड़ा ना आ रहा है इसमें। गैप तो चौथे पॉइंट में आ रहा है। चौथा पॉइंट क्या बोल रहा है? कितने रुपए के गुड्स भेजे हैं, किसने रिकॉर्ड नहीं करे? कैसे करोगे रिकॉर्ड? ब्रांच क्या एंट्री डालेगा? सीधा बाल डाल दीजिए, गुड्स इन ट्रांजिट टू। ठीक है जी, देखेंगे इसको कब किस टाइम पे राइट। हाँ, किसमें? नहीं, इनवॉइस पे करेगा। इनवॉइस पे रिकॉर्ड होता है। जो डिपेंडेंट के अंदर इनवॉइस पे नहीं रिकॉर्ड करा था, मैं इनवॉइस पे करा था। अगला देखिएगा। As at 31st December, the following transactions were reflected in head office books but unrecorded in। मैं इसको कराना नहीं चाहता, बस ये दिया हुआ है कुछ। ठीक है, चलो कर लेते हैं। ठीक है, आप ओरली कर लेते हैं, फिर क्वेश्चन तो पूरा ही करना है। क्या बोल रहा था सर? फॉलोइंग ट्रांसफर रिफ्लेक्टेड हेड ऑफिस की बुक में तो डल गया। किसकी बुक्स में नहीं डला? परचेज प्राइस ऑफ लॉरी विच रीच द ब्रांच ऑन 25 दिसंबर। क्या एंट्री डालू उस पे? किसने एसेट परचेज करा है ये? ब्रांच। हेड ऑफिस रिकॉर्ड कर चुका है। बताइए, एंट्री बताइए। आप बताइए, फर्स्ट लाइन क्या लिखी हुई है? एज ऑन 31 दिसंबर, रीड करके एनालाइज करो। हाँ, क्योंकि हेड ऑफिस तो रिकॉर्ड कर चुका है जो भी रिकॉर्ड करना है उसे। हाँ, लॉरी इज अ फिक्स्ड एसेट। कैश डेबिट क्यों होगा मतलब? मैं ही बोल देता हूँ, रुक जाओ, अभी डेवलप नहीं है। लॉरी एक फिक्स्ड एसेट है। लॉरी डेबिट। अच्छा, किसकी बुक्स में? ब्रांच की बुक्स में। लॉरी डेबिट टू हेड ऑफिस। क्योंकि पैसा किसने दिया होगा? हेड ऑफिस। क्यों आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? वीडियो थोड़ा हिंट लग रहा है ना, हेड ऑफिस ने रिकॉर्ड कर दिया है। तो थोड़ा इन्फॉर्मेशन में एज्यूम कर रहा हूँ किसकी पेमेंट किसने करी है? हेड ऑफिस ने। पर एसेट किसका है? ब्रांच का है। तो ब्रांच ने एसेट रिकॉर्ड करा, लॉरी अकाउंट डेबिट टू हेड ऑफिस। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट बढ़िएगा। अ सम रिसीव्ड ऑन 31 दिसंबर फ्रॉम वन ऑफ द ब्रांच डेटर, 750। हेड ऑफिस ने ब्रांच डेटर का पैसा रिसीव कर लिया। हेड ऑफिस तो एंट्री डाल चुका है। ब्रांच क्या डालेंगे? हाँ, हेड ऑफिस टू। हेड ऑफिस टू डेटर्स। ए भैया, डेटर कम हो रहे हैं, टू डेटर्स। पैसा थोड़ा ना मिल रहा है ब्रांच को। हेड ऑफिस टू डेटर्स। हेड ऑफिस टू डेटर्स। ब्रांच डेटर सीधा डेटर ही बोलिएगा। मुझे बताइए, क्लियर है? करना क्या है सर? यू आर रिक्वायर्ड टू रिकॉर्ड द फॉलोइंग इन अप्रोप्रिएट। अब मेरी बात ध्यान से सुनेंगे आप। आइए जरा, बनाते हैं कुछ अब। जैसे जैसे मैं बना रहा हूँ वैसे वैसे बनाना बच्चों। इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस। ओके। हेड ऑफिस की बुक्स में सबसे पहले हमें कई लेजर्स बनाने होंगे। सबसे पहला लेजर कौन सा बनेगा बच्चे?
ब्रांच अकाउंट, अच्छा जी। और ना थोड़ी सी जगह छोड़ दीजिएगा, दो तीन लेजर और बनेंगे छोटे छोटे। ठीक है। और थोड़ी सी जगह छोड़ने के बाद इसकी बुक स्टार्ट होंगी, इन द बुक्स ऑफ ब्रांच। और ब्रांच की बुक्स में किसका लेजर है बच्चे? तो पहले तो मुझे ये बताइए, इनके बैलेंसेस मिलेंगे कहाँ से? ट्रायल बैलेंस से। आइए ट्रायल बैलेंस में चलते हैं। आप बताइए, हेड ऑफिस की बुक्स में कितने का बैलेंस? 31 कितना था? 5। ब्रांच डेटर है ना, कर दिया, डेटर बना दिया उसे। और ब्रांच की बुक्स में हेड ऑफिस क्रेडिटर है, कितने से था बच्चे? 22645। 2264। मैंने सिर्फ बैलेंसेस लिखे हैं भाई। ट्रायल में डेबिट है, उसका उसका क्रेडिट है। बैलेंसेस लिखे हैं मैंने बस। क्लियर है? तो मुझे बताइए, पहले पॉइंट से कोई लेना देना है रिकंसिलिएशन में? अच्छा एक बात बताओ, मैच हो रहा है क्या ये? हाँ, ये दोनों बैलेंस मैच हो रहे हैं। तो पहले मेरा दिमाग क्या चलना चाहिए? मैच करूंगा मैं। और आप मुझे बताइए मैं मैच कैसे करूं? कौन सा पॉइंट है? पॉइंट नंबर 1 है? पॉइंट नंबर 2 जो स्टॉक रिजर्व के बारे में बता रहा था बस। पॉइंट नंबर 3 कुछ नहीं है। कोई ये थोड़ा है कि उसने रिकॉर्ड करा उसने नहीं करा, ये थोड़ा ना हो रहा है। पॉइंट नंबर 4 बताइए। और इसकी क्या एंट्री डाली थी हमने? गुड्स इनवॉइस्ड बाय हेड ऑफिस वर इन ट्रांजिट। हाँ, एंट्री कौन कौन डालेगा? एंट्री क्या एंट्री डालेगा? वेरी गुड। तो आइए ब्रांच के बुक्स में आते हैं, और क्या बना देंगे? गुड्स इन ट्रांजिट कितना अमाउंट था? 3,6,4। ठीक है बच्चे? अच्छा जी। सर और बताओ सर, इसमें क्या है? बेटे ये वाला पॉइंट तो हो गया। इसके बाद अच्छा ये भी तो था, एज वॉज ऑल्सो अ रेमिटेंस ऑफ 3500 फ्रॉम ब्रांच। इसका बताइए ना, इसका क्या मतलब? नहीं, दैट्स रेमिटेंस, कैश है भाई। ये अलग पॉइंट है। मतलब ये वो है कि कैश की बात हो रही है, गुड्स की बात हो रही है? कैश की। किसने भेजा है कैश? ब्रांच। रास्ते में, रास्ते में कैश इन ट्रांस, अच्छा ठीक है ना, रास्ते में ना। तो किसने रिकॉर्ड नहीं करा होगा? हेड ऑफिस। हेड ऑफिस रिकॉर्ड करेगा, क्या एंट्री डालेगा? कैश इन ट्रांजिट टू ब्रांच। कितने रुपए था? 3500 रुपये। हेड ऑफिस ने रिकॉर्ड करा है बेटे। ब्रांच ने भेजा, तो ब्रांच ने तो रिकॉर्ड कर दिया ना। पहुंचा नहीं तो जब तक कागज पहुंचे नहीं आपने रिकॉर्ड नहीं करा हुआ ना। क्योंकि हमेशा ट्रांजिट वाला, द वन हु इज अबाउट टू रिसीव, उसने एंट्री नहीं डाली होती ना। मैंने गुड्स भेज दिए, मैं तो रिकॉर्ड कर चुका हूं ना।
मैंने क्या भेज दिया, मैं तो कर चुका हूं, आपको नहीं मिला, आपने रिकॉर्ड नहीं करा इसका। क्लियर है बच्चे? बस बेटे एक दो पॉइंट रह गए बस। अगला पॉइंट देखिएगा, एज ऑन, ये यही कहानी थी, 31 दिसंबर फॉलोइंग ट्रांजेक्शन वर रिफ्लेक्टेड इन हेड ऑफिस बुक। हेड ऑफिस में डल चुका है, किसकी बुक्स में नहीं डला? और ब्रांच ने लॉरी को रिकॉर्ड नहीं करा था, तो एंट्री ब्रांच क्या डालेगा? लॉरी टू हेड ऑफिस। आइए फटाफट डालेंगे अब। ब्रांच की बुक्स में बाय लॉरी हाउ मच? 2500। क्लियर है बच्चे? अच्छा जी, उसके बाद क्या हुआ था? A sum received from one of the branch debtors। ब्रांच डेटर से पैसा रिसीव हो गया, हेड ऑफिस ने रिकॉर्ड कर दिया, किसे रिकॉर्ड नहीं करा? तो ब्रांच क्या करेगा? डेटर को कम करेगा टू डेटर, और डेबिट क्या कर देगा? हेड ऑफिस टू डेटर। और ये हो गया जी ब्रांच की बुक्स में हेड ऑफिस टू। हो गया। अब जरा दोनों का कैरेट डाउन निकाल दो और बता दो क्या बराबर आ गया। अगर बराबर आ गया तो छा गए बेटे आप। 3641। 280। लेट मी चेक, दोनों में सेम आए। किसकी बुक से बनाया आपने? ब्रांच की। ये देखो ना बेटे, 28036 आ गया ना। और हेड ऑफिस की बुक्स में भी आई थिंक, यहाँ तक क्लियर है? 3500 ही तो लिखा हुआ है मैडम। मैंने तो सही लिखा है बच्चे, आपने गलत करे। तो गुड्स पूछा था। ऐसा हो सकता है कि गलती आपसे भी हो जाए, है ना, जरूरी नहीं है कि। सर 28 0 36। 28 0। और कोई भाषा में भी डाल दे लेटर को यार। बताइए क्लियर है बच्चे? अब आप मुझे बताइए, मेरे को क्या बताना है इसमें? हेड ऑफिस में ब्रांच बन गया, ये क्या लेजर बना रखा है? कैश इन ट्रांजिट। आपने क्या एंट्री डाली थी? कैश इन ट्रांजिट टू ब्रांच। तो कैश इन ट्रांजिट टू ब्रांच और कैरी डाउन कर दिया, तो आपको नहीं पता क्या ये एसेट है? तो ब्रांच की बुक्स में अगला बना दीजिए कैश इन ट्रांजिट को। कैश इन ट्रांजिट की जो आपने एंट्री डाली उसका लेजर ही तो बना रहा हूं। कैश इन ट्रांजिट टू ब्रांच, और लेजर बंद कर दीजिए। किसकी बुक्स में? ब्रांच की बुक्स में बेटे, आई एम सॉरी, हेड ऑफिस की बुक्स में। मैं हेड ऑफिस की बुक्स में हूं। तूने एक एंट्री डाली थी कैश इन ट्रांजिट टू ब्रांच। कैश इन ट्रांजिट का लेजर बना सकते हैं। कैश इन ट्रांजिट में क्या लिखूंगा? टू ब्रांच बाय बैलेंस कैरेट डाउन, खत्म कर दिए कैश इन ट्रांजिट को। लेजर लेजर ही तो बना रहा हूं बस उसका। ले रहे बच्चे? अब मैं आपसे थोड़ी सी गहरी बात करने जा रहा हूं। हम अभी हेड ऑफिस के बुक्स, अगला लेजर कौन सा बन रहा है बच्चे? स्टॉक रिजर्व क्या होता है आपको पता है? जितना भी ब्रांच के पास स्टॉक इन्फ्लेटेड है, उतने का मैं रिजर्व बना के चलता हूँ। आपको लगेगा क्यों ही चल रहा है बेटे, उस बात को आप छोड़ो, अभी हम जब इंडिपेंडेंट में और आगे जाएंगे आपको और समझ आएगा। पर आप समझिए, रिजर्व कितने रुपए का चल रहा है?
और रिजर्व का क्रेडिट बैलेंस होता है वहां पे 693 का रिजर्व चल रहा है। क्लियर है जी? क्योंकि एसेट का डेबिट बैलेंस होता है तो रिजर्व का उसका ऑपोजिट होता है क्रेडिट बैलेंस होता है। पहली बात, क्या आप मुझे ब्रांच के करंट एसेट्स बता सकते हैं और इसके अंदर कितना स्टॉक हेड ऑफिस का पड़ा हुआ है? उसके लिए तो नोट नंबर 3 देखना पड़ेगा ना, कितने रुपए का स्टॉक पड़ा हुआ। चलिए क्लियर है। ब्रांच का ट्रायल है, मैंने कहा एसेट दिखा, फिर मैंने बोला एसेट के अंदर स्टॉक बता जो मैंने तुझे भेजा है, कितने रुपए का स्टॉक है? 4565। तो ये तो पड़ा हुआ है, पर मैंने इसको कुछ और भी तो भेजा था जो रास्ते में रह गया, जो गुड्स इन ट्रांजिट, कितने रुपए? 360। तो जो इसकी बुक्स में रिकॉर्डेड था वो तो 4565 था, और 3641 तो मैंने अभी रिकॉर्ड करवा दिया, तो टोटल स्टॉक उसका कितना होना चाहिए? ए भैया 4565 पहले से घुसा हुआ है, 3641 रास्ते में है। कितना? 82? क्या ये 110% नहीं है? टोटल ब्रांच वाइज कितना? 8206? क्या ये 110 नहीं है? और अगर ये 110 है तो इसके अंदर मार्जिन कितना है बेटे? मार्जिन को ही तो रिजर्व बोलते हैं। कितना आ रहा है? योर ओपनिंग वॉज 693, क्लोजिंग इज 746, तो मैं कितने का और खर्चा रिकॉर्ड करूँ? अरे सर खर्चा क्यों? ओ बेटे इतनी कहां से बात समझाऊंगा आपको भी मैं, अभी तो इंडिपेंडेंट और आगे। आप ये समझिए, आपको याद है प्रोविजन फॉर बैड डेट होता था, ओपनिंग इतना चल रहा है, क्लोजिंग कितना है, तो और क्रिएट करना पड़ता है ना, तो उसकी एंट्री क्या होती थी? पीएनएल टू प्रोविजन। उसी तरीके से क्या हो रहा है? पीएनएल टू रिजर्व। और भाई साहब पीएनएल की क्या बात करूं, और नाम तो वो चल रहा था, रेवेन्यू चल रहा था ना उनका, रेवेन्यू टू स्टॉक। दोबारा बोल दूंगा, आप मुझे बता दीजिए ओपनिंग पे कन्विंस्ड हो आप? ओपनिंग आ गया था सब बच्चों का, ट्रायल से उठाया, क्लोजिंग आ गया, जो ऑलरेडी स्टॉक था और प्लस जो ट्रांजिट है उसके ऊपर ही आ गया। अब आप मुझे बताइए, मुझे रिजर्व और बढ़ाना है या कम करना है? ओपनिंग कितना है बच्चे? क्लोजिंग कितना होना चाहिए? तो बनानी पड़ेगा ना। और बनेगा कैसे? पीएनएल टू स्टॉक रिजर्व, 53 स्टॉक रिजर्व और बना दूंगा। और रिजर्व का क्रेडिट बैलेंस है तो कुछ ना कुछ तो डेबिट होगा, डेबिट पीएनएल ही होता है भाई। मुझे बताइए, क्या आपको स्टॉक रिजर्व का लेजर क्लियर है? क्या ये तेरा इनवॉइस प्राइस पे नहीं है? तो इनवॉइस प्राइस 110 ही तो रिप्रेजेंट कर रहा था। 100 की चीज 10 रुपए मार्जिन, 110, तो ये 8206 रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 10 कितना करेगा? वही वाला लॉजिक सेम। बताइए क्लियर है बच्चे? स्टॉक रिजर्व बन गया। अगला बनेगा अब रेवेन्यू। सर ऐसे कैसे पता लग रहा है बेटे? जो जो अकाउंट आप हिट कर रहे हो वो अपडेट कर रहा हूं मैं। मुझे बताइए रेवेन्यू में ओपनिंग कितना दे रखा था आपको? 43210। अभी अभी आपने रेवेन्यू कितने से कम कर दिया? 53। बचा हुआ रेवेन्यू डाल दीजिए ना, क्या टेंशन वाली बात है इस ट्रायल के अंदर ही तो रेवेन्यू दे रखा था 43210। और अभी अभी आपने एंट्री डाल दी रेवेन्यू टू रिजर्व, तो बेटे रेवेन्यू तो कम हो गया ना, तो जो बच गया दैट इज योर एक्चुअल रेवेन्यू। रेवेन्यू बोल लो, प्रॉफिट बोल लो, सेल बोल लो, क्या फर्क पड़ रहा है? क्रेडिट बैलेंस है, इनकम है या प्रॉफिट है, वोट एवर। एक स्टॉक रिजर्व ना तेरा होता है कि मान लिया, अगर ये मान के चल, अगर तू ब्रांच है, मैं तेरे को ना महंगा सामान बेचता हूँ,
मैं कब दे रहा हूँ? मैं तो 10 का खरीदा है, तो वो 15 का भेज रहा हूँ। तो भाई एक कप पड़ा हुआ है, ठीक है, एक कप है, इसे मैंने कितने रुपए का प्रॉफिट बनाया, वो देखिए। अगर तूने इसको बेच दिया ना, तो मैं स्टॉक की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ तेरे पास जो पड़ा है, तेरे पास अगर 10 कप पड़े हैं तो 50 का बनाऊंगा मैं। तो आपका जो ओपनिंग स्टॉक है उस पे मेरा कितना प्रॉफिट, वो स्टॉक रिजर्व, ठीक है। इसी तरीके से आपका जो क्लोजिंग स्टॉक है, उस इसका मतलब उतना मेरा स्टॉक जो बना होना चाहिए। तो मेरे को ओपनिंग रिजर्व तो दे रखा था 693, ट्रायल में गिवन था ये देख ले, देखिए क्या बोला हुआ है देख। स्टॉक रिजर्व ऑन 1 जनवरी। 1 जनवरी का क्या मतलब होता है? साल का पहला दिन। पहले यहाँ पे एक्सप्लेन करा तो हुआ था कि ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रिलेटिंग टू गुड्स, हेड ऑफिस गुड्स, हेल्ड बाय ब्रांच। हेल्ड बाय ब्रांच, लैंग्वेज को ध्यान से पढ़ना होता है जी। ब्रांच के पास जो पड़ा है उस पे मैंने अपना प्रॉफिट कितना बना लिया था, कितने का बना लिया था, 693। अब मुझे बता, क्लोजिंग स्टॉक की बात करूंगा अब तेरे से। जब साल खत्म हुआ, तेरे एसेट कितने के? 23,715। 23,715 के अंदर कितना स्टॉक है आपका? 4565। और कुछ जो रास्ते में था, ये तो रास्ते में, तो क्या ये स्टॉक टोटल नहीं हुआ आपका साल के एंड में? और अगर इसका टोटल करूंगा तो ये तो इनवॉइस प्राइस है ना, ये तो 110 रिप्रेजेंट करता है ना। तो 10 कितना करेगा? 746। तो दिस शुड बी माई रिजर्व, बट माई रिजर्व राइट नाउ है 693। सो आई नीड टू क्रिएट मोर। और रिजर्व क्रिएट करने के लिए क्या एंट्री होती है? पीएनएल टू रिजर्व। तो तू पीएनएल बोल ले या रेवेन्यू बोल ले, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है अभी। क्लियर है बच्चे? क्या सही बच्चों का रेवेन्यू बन गया? कुछ नहीं बच्चा, कुछ में दम नहीं है बेटे, बस मैं आपको इतना बोलूंगा। अब मैं ब्रांच की बुक्स में आ गया हूँ। हेड ऑफिस का अकाउंट बन गया। और क्या एंट्रियां डाली थी आपने? गुड्स इन ट्रांजिट, इसी के लेजर में ही देख लो। क्या डाला आपने ये? गुड्स इन ट्रांजिट टू हेड ऑफिस, गुड्स इन ट्रांजिट टू हेड ऑफिस, कैरी डाउन करके बना दो लेजर पे। गुड्स इन ट्रांजिट का बना दो पहले। बन गए बच्चे? इसके बाद एक ये देखो, वो जो लॉरी वाली एंट्री डाली थी उसका भी लेजर अपडेट कर दिया। तो मोटर व्हीकल टू हेड ऑफिस, अरे कैरेट ऑन में आ गया ना जी। बेटे अगला वाला करंट एसेट, अरे सर वो क्यों आ रहा है, याद करो इसका डेटर भी तो अपडेट हुआ है। करंट एसेट का वैसे ब्रॉड डाउन कितना था? 23,715। फिर आपने क्या एंट्री डाली थी? बैंक टू डेटर, नहीं नहीं, हेड ऑफिस टू डेटर। तो बाय हेड ऑफिस तो ये अपडेटेड बैलेंस आ गया। कुछ भी नहीं कर रहा बच्चे, नॉर्मल पोस्टिंग कर रहा हूँ।
बन गए बच्चे लेजर? हाँ जी। ये तेरे अपडेटेड करंट एसेट्स आ गए ना। तेरे करंट एसेट्स कितने के थे? 23,715 के। इसमें तूने डेटर से जो पैसा आया वो भी तो हेड ऑफिस टू करंट एसेट ही करेगा ना। तो तेरा ये डेटर कम हो गए तो करंट एसेट्स कम हो गए तेरे। बताइए, क्लियर है? तो सर जी, ये आपकी सारी की सारी ब्रांच की चर्चा। सर हर क्वेश्चन डिफरेंट होगा। आपको बस नेक्स्ट क्लास और सस्टेन करना है। उसके बाद आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं, पर इंडिपेंडेंट ब्रांच में होता क्या बच्चे, हर क्वेश्चन को करने का तरीका ही है। जैसे ये क्वेश्चन आपको लगेगा सर हमें कैसे पता लग जाएगा ये सारे लेजर बनाने। अगर तुम लॉजिकली सोचोगे, मैंने रिकंसिलिएशन करा और मैंने जो जो एंट्रीज डाली, जो जो अकाउंट टच करे, उसी के तो लेजर बनाया। समझ रहे हो? तो ऐसा ये नहीं है कि आपको अगले क्वेश्चन में भी इसी पैटर्न में मिलेगा, अगला क्वेश्चन फिर दोबारा को चलेगा। ठीक है, जितना मैंने कराया बस आपको वही करना है, कोई नया क्वेश्चन नहीं करना। डिपेंडेंट और फॉरेन आप कहीं से भी कुछ भी कर सकते हैं, इंडिपेंडेंट जो मैं करा रहा हूँ वही करना है। कहिए साहब जी, ऑल क्लियर? ओके।